सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां पर जीएसटी को लेकर बढ़िया डिस्कशन हो रहा है। और देखिए सर, हम बात कर रहे थे फिलहाल के लिए कि कौन से सेक्टर्स को ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या कोई सेक्टर ऐसा भी है जिसमें जीएसटी की दरें बढ़ेंगी? मिसाल के तौर पर मैं हिंट देता हूं, ये जो सिन गुड्स की बात की जा रही है, इसके ऊपर क्या है? देखिए, सिन गुड्स के ऊपर क्या है, उसमें एक पेच है कि अभी जीएसटी की दरें तो उस पर दर 28% का होता था, उसके ऊपर से सेस लगता था। अब क्या है कि सेस की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो 28% है, उसके ऊपर आपको एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात है। क्यों सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात है। 40% का जो नया स्लैब बनेगा उसके ऊपर आपको एडिशनल लेवी लगेगा। अभी वो मैकेनिज्म अंदर तय हो रहा है। बिल्कुल, ये सिन गुड की बात है। लेकिन सिन गुड से चलते चलते चीज बता दूं कि दिवाली का समय आने वाला है। जो लोग खाने पीने के शौकीन है या फिर शॉपिंग के शौकीन है, तो मैं इनमें से किसी के पास नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ दीपाली के पास जाऊंगा। ये खाने पीने के भी शौकीन है और शॉपिंग के भी शौकीन है। दीपाली, सब तक खाने पीने की चीजें क्या सस्ती होने वाली है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, फेस्टिव सीजन से पहले मैं ये कहना चाहूंगी व्यूवर्स को कि जमकर शॉपिंग करें और जमकर खाइए, लेकिन सस्ता मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है तो खास तौर पर जो सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में देखने को मिलती है। एयर कंडीशनर की बात करें, टीवी की बात करें, रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, कंपनियां भी इंतजार करती है इस फेस्टिव सीजन को। और अब ये सस्ती होने वाली है। जो प्रपोज्ड है वो ये कि अभी मौजूदा जो जीएसटी का रेट है इस पर 28% है, ये घटकर 18% की कैटेगरी में 28 से सीधा 18% है। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एमआरपी है उस पर अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को दिवाली में सारी शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, खाना पीना हो तो? बिल्कुल, खाने पीना अगर हम फेस्टिव की बात करें, त्योहारी सीजन की बात करें, तो खाने पीने के बिना अधूरी है। तो मेरे जैसे जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं वो जमकर मिठाई खाएं, सेहत का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पैक्ड मिठाइयां हैं वो सस्ती होने वाली हैं। खास तौर पर जो हम प्रीमियम मिठाई कहते हैं, जिस पर छेना की कोटिंग होती है, चॉकलेट की कोटिंग होती है। पिज्जा वगैरह? पिज्जा भी सस्ता होने वाला है, क्योंकि जो पिज्जा बेस है उस पर जीएसटी टैक्स लगता है। कितना लगेगा? 5% के दायरे में खाने पीने की चीजों को लाया जा रहा है, तो पिज्जा बेस सस्ता होगा तो ऑब्वियसली उसकी कीमत भी सस्ती होगी। आपका खर्चा काफी कम हो जाएगा, खाने पीने का हो, शॉपिंग का। पार्टियां ज्यादा होंगी ना, खर्चे भी तो कम, हम लोग मैनेज करेंगे। खर्चे कम होंगे, खर्चे जरूर, खर्चे कम होगा। दीपाली इंडिकेट करे, अगली बार जब इंक्रीमेंट होगा ना तो कहेगी नहीं कि इंक्रीमेंट दिलाइए। लेकिन एक जो आपने कहा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज होता है वो है ऑटो सेगमेंट। ऑटो सेगमेंट पे जाऊंगा, अगर धर्मेश कांत साहब इस पूरे सेक्टर पे कुछ कमेंट करना चाहे तो। बिल्कुल लक्ष्मण जी, यही सलाह रहेगी कि पहले जीएसटी रेट कम होने दें, उसके बाद कंजम्पशन करें। अगर आपने पहले कर लिया तो आप हायर रेट पे ही कंज्यूम कर लोगे। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये सर एक है, लेकिन एक चीज, हाँ बिल्कुल धर्मेश जी, मैं एसी स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो क्वार्टर वन थोड़ा सा ढीला देखने को मिला था, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही थी। तो क्या ये जो जीएसटी का रिलीफ मिल रहा है, इससे ये जो ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे स्टॉक्स हैं, इनका भी मूड माहौल और अर्निंग सुधर सकती है? डेफिनेटली देखिए, 10% काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अगर 40,000 का एसी है तो वहाँ पर 4,000 छूट मिलता है। और नॉर्मली होता क्या था कि फेस्टिव सीजन में ये लोग डिस्काउंट के स्कीम्स लेके आते थे, सेल लेके आते थे। तो इस बार होगा क्या है कि जीएसटी कट का जो अमाउंट है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इनको सेल निकालना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ एडजस्टमेंट मिल जाएगी, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर सुधार हो गया। अगर उसके ऊपर भी कुछ टॉपअप कर देते डिस्काउंट का तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा। सो कहीं ना कहीं पे ये जो कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा था उसको किक स्टार्ट जरूर देता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी तक जो क्वेरीज है, और अगर आप बात करें जैसे बॉम्बे में कोहिनूर ब्रांड है जो इस सब के तरह के चलाते हैं शॉप्स यहाँ पर, जहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल बिकता है, उनके तरफ से अभी तक भी वो फिंगर्स क्रॉस रखे हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि एक बार रोल आउट हो जाए, उसके बाद फिर उसकी वो ब्रांडिंग करेंगे और सेल्स बढ़ाएंगे। उम्मीद तो जो कंसर्न था धर्मेश कांत जी, धर्मेश कांत जी, एक जो कंसर्न था इन कंपनियों का कि फेस्टिव सीजन से पहले आपने ऐलान कर दिया लागू नहीं होगा तो हमारे स्टॉक पाइलअप हो जाएंगे, फिर लोग कोई खरीदेंगे नहीं जीएसटी कट की उम्मीद में। लेकिन जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि फेस्टिव बाइंग शुरू होने से पहले ही ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी। एक चीज और, हमारे सहयोगी रोहन सिंह है, पिछले कई दिनों से कार खरीदने का मन बना रहे थे। जब से पता चला कारें सस्ती होंगी तो वो और अपनी शॉपिंग को रोक दिया। रोहन सिंह, क्या कौन सी कार खरीदेंगे और सस्ती होने वाली आपकी नजर में? जी, कार कितनी सस्ती होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए छोटी कार खरीदना चाहते हैं, 4 मीटर से कम की कार खरीदना चाहते हैं, 1200 सीसी से कम की पेट्रोल या 1500 सीसी से कम की डीजल कार खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी 28% का स्लैब है प्लस 3% आपका सेस लगता है। ये कम होके 18% तक आ जाएगा। ठीक यही फायदा जो है आपका जो बाइक्स है उसमें 350 सीसी से कम की अगर बाइक है तो आपको ये फायदा। तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कुछ आपको अंदाजा देना चाहूंगा। मान लीजिए ऑल्टो K10 है, उसमें आप लगभग 34,000 बचा लेंगे। अगर आप बलिनो लेते हैं लगभग 60,000 बचा लेंगे अभी के मुकाबले। साथ ही अगर क्विड लेते हैं आप लगभग 40,000 रुपए बचा लेंगे। लेकिन आशीष जी वहाँ BMW लेंगे तब क्या बचेगा? उनको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए
इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, उन पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। अभी का जो इफेक्टिव रेट है लगभग 47%, 28% प्लस सेस लगता है। जो बदलाव होगा उसके बाद भी सेस इतना ही लगेगा, जो इफेक्टिव रेट है वो उतना ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा फायदा आशीष जी को नहीं मिलने वाला आशीष जी, लेकिन खुश हो जाइए कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन उतना ही रहेगा। तो आप जो मन बना रहे थे BMW खरीदने का, ऑडी खरीदने का, खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आशीष जी। बिल्कुल, काफी क्लैरिटी मिल गई है। चलते हैं ग्राउंड जीरो, लक्ष्मण जी हमारे साथ। लक्ष्मण जी, अर्बन कंजम्पशन के लिए तो बहुत सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन रूरल के क्या खास होगा? रूरल के लिए सबसे ज्यादा खास होगा, बता दूं आपको, पूरे एजेंडा में सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर किया गया, इससे लाइट सेक्टर पर किया गया, जिस पर असीम हमारे सहयोगी काफी पैनी नजर रखते हैं। असीम, क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, किसानों को फिलहाल कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन सीधी सी बात है कि उनको यहाँ पर फायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है। सबसे पहले तो ट्रैक्टरों के ऊपर 12% के आसपास जीएसटी है, वो घट करके 5% हो जाएगा। ट्रैक्टर पार्ट्स है उस पर जीएसटी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैक्टर के जो टायर है, ट्यूब्स है, उनके ऊपर जीएसटी कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उनको इरिगेशन इक्विपमेंट अगर वो लेते हैं तो उसके अंदर उनको फायदा दिख रहा है। यहाँ पर जो माइक्रो इरिगेशन के स्प्रिंकलर्स हैं, नोजल्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी 12% से घट करके 5% के आसपास का होने का अनुमान है, उनसे यहाँ फायदा होगा। बीज टिलर है, थ्रेशर है, इनके ऊपर भी जीएसटी कम होने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। फर्टिलाइजर के एसिड्स जो है उसके ऊपर 12% के आसपास का जीएसटी है। स्लैब कम करके उनको करीब 5% के जीएसटी के स्लैब के अंदर लेकर के आया जा सकता है। और यही सारी चीजें आपको दिख रही हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे किसान को काफी फायदा देंगी। उनकी लागत, इनपुट लागत कम होगी, उनकी कमाई जो है आने वाले दिनों में इससे बढ़ेगी। बिल्कुल, किसान जो सारी चीजें खरीदते हैं खेती के लिए, उन सारी चीजों पर जीएसटी या तो खत्म हो जाएगा या फिर जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी, यानी यह चीजें सस्ती पड़ेंगी किसानों के लिए। एक बड़ा फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होने की संभावना है। आशीष, तो यहाँ पर देखिए, रूरल के लिए भी बड़े ऐलान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। का मन बना रहे थे, जब से पता चला कि कारें सस्ती होंगी तो वो और अपनी शॉपिंग को रोक दिया। रोहन सिंह, क्या कौन सी कार खरीदेंगे और सस्ती होने वाली आपकी नजर में? जी, कार कितनी सस्ती होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए छोटी कार खरीदना चाहते हैं, 4 मीटर से कम की कार खरीदना चाहते हैं, 1200 सीसी से कम की पेट्रोल या 1500 सीसी से कम की डीजल कार खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी 28% का स्लैब है प्लस 3% आपका सेस लगता है। ये कम होके 18% तक आ जाएगा। ठीक यही फायदा जो है आपका, जो बाइक है उसमें 350 सीसी से कम की अगर बाइक है तो आपको ये फायदा। तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कुछ आपको अंदाजा देना चाहूंगा। मान लीजिए ऑल्टो K10 है, उसमें आप लगभग 34,000 बचा लेंगे। अगर आप बलिनो लेते हैं लगभग 60,000 बचा लेंगे अभी के मुकाबले। साथ ही अगर क्विड लेते हैं आप लगभग 40,000 रुपए बचा लेंगे। लेकिन आशीष जी, वहाँ BMW लेंगे तब क्या बचा? उनको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, उन पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। अभी का जो इफेक्टिव रेट है लगभग 47%, 28% प्लस सेस लगता है। जो बदलाव होगा उसके बाद भी सेस इतना ही लगेगा, जो इफेक्टिव रेट है वो उतना ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा फायदा आशीष जी को नहीं मिलने वाला है। आशीष जी, लेकिन खुश हो जाइए कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन उतना ही रहेगा। तो आप जो मन बना रहे थे BMW खरीदने का, ऑडी खरीदने का, खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आशीष जी। बिल्कुल, काफी क्लैरिटी मिल गई है ऑटो स्टॉक्स और पूरे सेक्टर को लेकर। एक छोटे